नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मूसी इवेंट्स प्रोग्राम से खिताब। कहा, कुछ लोग आधी सच्चाई और गलत मालूमात फैलाकर अवाम में बेजा तशवीश पैदा कर रहे हैं। उन्होंने गरीबों के साथ भी खड़े होने का किया ऐलान। तेलंगाना अफ्रीकी मुल्क तंजानिया को डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ़्त में टेक्निकी ताउन फराहम करने के लिए तैयार। अफ्रीकी मुल्क के वफ़द वज़ीर श्रीधर बाबू से मुलाकात। तेलंगाना बीजेपी लीडर बंडी संजय ने अपनी यात्रा का किया आगाज़। पार्टी कारकुनों और हामियों की बड़ी तादाद रही शरीक। तेलंगाना में एसएससी के सालाना इम्तहानात का आगाज़। इम्तहानात 16 अप्रैल तक रहेंगे जारी। कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को मकतूब। अक़लियतों से किए गए वादे पूरा करने का मुतालबा। जीएचएमसी कमिश्नर ने पहाड़ी शरीफ ईदगाह का दौरा करते हुए सफाई के इंतजामात का लिया जायजा। मेदक के नरसापुर शहर में सिविल सप्लाईज के औजारों ने मुख्तलिफ होटलों और टिफिन सेंटरों पर मारे छापे। घरेलू LPG सिलेंडर्स जब्त। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसी इनवाइट्स प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मूसी नदी के बहाली के मंसूबे के बारे में कुछ लोग आधी सच्चाई और गलत मालूमात फैलाकर अवाम में बेजा तशवीश पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के सामने हकीकत पेश करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी तहजीबें दरियाओं के किनारों पर परवान चढ़ती है और हैदराबाद जैसे तारीख़ी शहर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि 1908 के सैलाब के बाद निज़ाम ने उस्मान सागर और हिमायत सागर तामीर करवाकर शहर को सैलाब से महफूज बनाया था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मूसी नदी शायद आलूदा हो चुकी है, इसलिए इसकी सफाई और तरक्की ज़रूरी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये मनसूबा किसी ज़मीन के लिए नहीं बल्कि शहर के माहौल, रोज़गार, सियाहत और मुस्तक़बिल की नस्लों के मफाद के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि वो गरीबों के हमदर्द हैं और गरीबों को इससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी और उनके लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जाएगा। मैं कुछ चाहे तो बैठकर बात करूंगा। मेरा पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है उन लोगों की मदद के लिए। हमारे MLAs, हमारे मिनिस्टर्स, हमारा ऑफिसर, सब लोग तैयार है। उन लोगों को जो जो जरूरत है हम लोग पहुंचा देंगे। किसी को दुख को पहुंचाने के लिए हम यहां बैठे नहीं है। लोग समझ रहे होंगे, अरे यहां पर कुछ बना है, अरे रेवंत रेड्डी जी रियल एस्टेट के लिए सोचता है। हाँ, जरूर सोचता हूं, क्यों नहीं। रियल एस्टेट मेरे घर पे कुछ लाने वाला नहीं है। हजार लाखों कारीगरों को काम मिलने वाला है, इन्वेस्टमेंट आने वाला है। GCC सेंटर बनाना है तो बड़े बड़े मंजिल बनाना है, 60-70 फ्लोर्स का मंजिल बना है। इन्वेस्टमेंट आने वाला है। GCC सेंटर बनाना है तो बड़े बड़े मंजिल बनाना है, 60-70 फ्लोर्स का मंजिल बना रहे। कौन करना है ये इंफ्रास्ट्रक्चर? मैं तैयार करना है ना। क्यों नहीं करना रियल एस्टेट सरकार? क्यों नहीं करना फार्मा? क्यों नहीं करना IT? क्यों नहीं करना टूरिज्म? क्यों नहीं करना एंडोमेंट टूरिज्म? क्यों नहीं करना मेडिकल टूरिज्म? ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। ये लोग भूल जा रहे हैं। परिवार के लिए फार्म हाउस बना लिए तो सब कुछ हो गया बोल के कोई समझे तो वो उनका सोच है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ बोलने के लिए भी यहां नहीं है। मेरा सोच अलग है भाई। मेरा सोच गरीबों के साथ है। पैसे हैसो वाले इधर पसंद नहीं है तो सिंगापुर जाएंगे, सिंगापुर समझ में नहीं आया तो पहले दुबई जा रहे थे, 15 दिन से सब दुबई से फिर इधर आ रहे। देखो हकीकत। पहले बोल रहे थे अरे हैदराबाद क्या है, हैदराबाद है, दुबई देखो। अभी बोल रहा है भाई हैदराबाद इज सेफेस्ट प्लेस। वाई? बिकॉज व्हेन वॉर वाज गोइंग ऑन, ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया पाकिस्तान, that time you have organized Miss World in Hyderabad with safe. So Hyderabad is safest place for any person. तेलंगाना के वज़ीर IT व सनत D श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासत अफ्रीकी मुल्क तंजानिया को डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ़्त में टेक्निकी ताउन फराहम करने के लिए तैयार है।
उन्होंने हैदराबाद में तंजानिया के वज़ीर बराए कम्युनिकेशन व ITC की क़ियादत में आने वाले वफ़द से मुलाकात की और IT, सेहत, सयाहत और स्टार्टअप समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ने कहा कि तेलंगाना डिजिटल गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में अपना तजुर्बा तंजानिया के साथ शेयर करेगा। इस मौके पर तंजानिया के वज़ीर ने कहा कि दोनों के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने के लिए जल्द मुफाहमती यादाश्त MOU पर दस्तखत किए जाएंगे। तेलंगाना में BJP लीडर बंडी संजय ने अपनी अंजया आशीर्वाद यात्रा का आगाज़ कर दिया है, जिसमें पार्टी कारकुनों और हामियों की बड़ी तादाद शरीक हुए। बंडी संजय ने कहा कि इस यात्रा का मकसद अवाम में राब्ता मजबूत करना और रियासत में BJP की सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करना है। सियासी हलकों में इस यात्रा को तेलंगाना की सियासत में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। तेलंगाना के पंचायत राज, देही तरक्की और ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद की वज़ीर सीतक्का ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुलुगु ज़िले को मरकज़ी हुकूमत की निर्भया फंड के तहत चलने वाली इंक्लूसिव सेंटर फॉर वुमेन एंड गर्ल्स स्कीम के लिए मुंतखब किया गया है। वज़ीर ने नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर बराए ख़वातीन और अतफ़ाल बहबूद से मुलाकात करके इस फैसले पर शुक्रिया अदा किया। इस स्कीम के तहत ख़वातीन और लड़कियों की हिफाजत के लिए बुनियादी सहूलियात, निगरानी के निज़ाम और हंगामी रद्द-ए-अमल के इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर सीतक्का ने इस मौके पर प्रणालिका स्कीम मिशन शक्ति के तहत काम करने वाले कारकुनों और मुआविनीन के एजाज़िये में इजाफ़ा करने की भी दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि मौजूदा तौर पर वर्कर को माहाना 5,500 रुपये और हेल्पर को 3,000 रुपये मिलते हैं, जो ज़िम्मेदारों के मुकाबले में नाकाफ़ी है। उन्होंने कहा कि बेहतर उजरत से ही स्कीम में माहिर अमला बरकरार रखा जा सकता है और बच्चों की देखभाल के मियार को बेहतर बनाया जा सकता है। तेलंगाना में SSC के सालाना इम्तहानात आज से शुरू हो गए। ये इम्तहानात 14 मार्च से 16 अप्रैल तक मुनक़्क़िद होंगे। रियासत भर में तकरीबन 5,28,239 तलबा इम्तहान में शिरकत कर रहे हैं। इम्तहानात का वक्त सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक मुक़र्रर किया गया है। इम्तहान के लिए रियासत भर में 2,676 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए, जबकि नकल को रोकने के लिए 144 फ्लाइंग स्क्वाड्स तैनात किए गए हैं। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान इम्तहानात का इनेकाद किया जा रहा है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक मकतूब हवाले करते हुए कहा कि कांग्रेस के मंशूर में अक़लियतों से किए गए वादे 2 साल गुजरने के बावजूद अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि अक़लियतों से किए गए वादों का एहतराम करते हुए इन्हें मज़ीद ताक़ीद के बग़ैर अमली जामा पहनाया जाए। अकबर अवैसी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात करते हुए ये मकतूब इनके हवाले किया। उन्होंने कहा कि अक़लियती बहबूद के बजट को 4,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने, अक़लियती सब प्लान, बेरोज़गार अक़लियती नौजवानों के लिए क़र्ज़ स्कीम और अब्दुल कलाम तालीम स्कीम जैसे वादों पर अब तक अमल नहीं हुआ। अकबर अवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अक़लियतों से किए गए वादों को मज़ीद ताक़ीद के बग़ैर पूरा किया जाए और इनकी तकमील के लिए वाज़ेह टाइमलाइन जारी की जाए। तेलंगाना के ज़िले मेदक के नरसापुर शहर में सिविल सप्लाईज़ के अहदेदारों ने मुख्तलिफ़ होटलों और टिफ़िन सेंटरों पर छापे मारकर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किए जा रहे घरेलू LPG सिलेंडर्स जब्त किए। हुकाम के मुताबिक रियासत में गैस की किल्लत के दौरान बाद होटल मालिकान घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे। अहदेदारों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत सबसे पहले घरेलू सारिफिन को गैस की फराहमी को तरजीह दे रही है। घरेलू सारिफिन को गैस की फराहमी को तरजीह दे रही है, इसलिए घरेलू सिलेंडरों का कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़िला नागर कर्नूल में एक मुनफरिद वाक़या सामने आया, जहां एक ही तालिब इल्म के लिए ख़ुसूसी इम्तिहानी मरकज़ कायम किया गया, मगर वो तालिब इल्म इम्तिहान देने के लिए हाजिर नहीं हुआ। हुकाम ने इंटर के ब्रिज कोर्स एग्ज़ामिनेशन के लिए इस वाहिद तालिब इल्म की सहूलत के पेश नज़र अलहदा इम्तिहानी मरकज़ कायम किया था। इम्तिहान के इनेकाद के लिए 5 अमले के अरकान भी तैनात किए गए थे, ताहम तालिब इल्म के गैर हाजिर रहने के बायस इम्तिहान नहीं हो सका।
अमला मुकर्ररा वक्त तक इम्तहानी मरकज़ पर मौजूद रहा, लेकिन तालिब इल्म ना आने की वजह से इम्तहान मुनक़िद नहीं किया जा सका। ఈరోజు జనరల్ బ్రిడ్జ్ కోర్సు సంబంధించి నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో ఒకే ఒక సెంటర్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి కమ్మరి వరుణ్ సందేశ్ అనే ఇంటర్మీడియట్ పూర్తయిన విద్యార్థి జనరల్ బ్రిడ్జ్ కోర్సు మ్యాథమెటిక్స్ రాయడానికి ఫీజు కట్టిండు. ఫీజు కట్టిన తర్వాత ఈరోజు అతను రాలేదు. ఎగ్జామినేషన్లో మాత్రం జిల్లా మొత్తానికి కూడా ఒకే సెంటర్ని అలాట్ చేయడం జరిగింది. అతను కూడా ఈరోజు ఆబ్సెంట్ కావడం జరిగింది. ఈ విధుల్లో చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ ఉంటారు, ఒక ఇన్విజిలేటర్ ఉంటారు, బందోబస్తు ఉంటారు. దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. కుమ్మేర ఊరు చూపించాలన్నాడు అంటే దిల్లమ్మలో మాట్లాడదామా, మళ్ళీ షేర్ బాండ్ అనేది పెడదాం. వస్తాడో రాడు, ఇంతమంది ఒక్కడి కోసం వెయిటింగ్. ओके ओके जीएचएमसी कमिश्नर आरवी करनाल ने पहाड़ी शरीफ में ई वेस्ट मुहिम फील्ड का मुआयना किया। बादशाह उन्होंने पहाड़ी शरीफ के ईदगाह का दौरा करते हुए वहां और अतराफ़ के इलाकों में सफाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया। कमिश्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि ईदगाह के अहाते और इससे मुल्हिक़ा इलाकों को साफ़ सुथरा और सेहत बख्श माहौल में बरकरार रखा जाए। आने वाली ईद की नमाज के पेश नज़र हुकाम को हिदायत दी गई है कि ईदगाह आने वालों की सहूलत के लिए सफाई और दीगर ज़रूरी इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों अकबर बाग, सईदाबाद और मुसरम बाग में रमज़ान के मौके पर 1500 राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने साबिक़ कॉरपोरेटर्स, पार्टी कारकुनों और मुकामी अवाम के साथ शिरकत करते हुए मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन किट्स तकसीम किए। चलो भाई जल्दी हटो। तेलंगाना के ज़िले मेडचल के इलाके अन्नूजीगुड़ा में एक संगीन वाक़या पेश आया। एक नौजवान मनोहर HIV पॉजिटिव था और जब लड़की के घर वालों को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने शादी मनसूख कर दी। इस बात पर नौजवान ने मुबैना तौर पर गुस्से में आकर लड़की को ज़बरदस्ती अपने HIV से मुतासर खून का इंजेक्शन लगा दिया। बाद में लड़की की तबीयत ख़राब हो गई और इसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ इसने अपने वालिद को सारा वाक़या बताया। लड़की के वालिद चिरंजीवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पोचारम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लड़के को हिरासत में ले लिया और तहक़ीक़ात जारी है। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मूसी इवेंट्स प्रोग्राम से खिताब। कहा, कुछ लोग आधी सच्चाई और गलत मालूमात फैलाकर अवाम में बेजा तशवीश पैदा कर रहे हैं। उन्होंने गरीबों के साथ भी खड़े होने का किया ऐलान। तेलंगाना अफ्रीकी मुल्क तंजानिया को डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ्त में टेक्निकी ताउन फराहम करने के लिए तैयार। अफ्रीकी मुल्क के वफ़द की वज़ीर श्रीधर बाबू से मुलाकात। तेलंगाना बीजेपी लीडर बंडी संजय ने अपनी यात्रा का किया आगाज़। पार्टी कारकुनों और हामियों की बड़ी तादाद रही शरीक। तेलंगाना में SSC के सालाना इम्तहानात का आगाज़। इम्तहानात 16 अप्रैल तक रहेंगे जारी। कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को मकतूब। अक़लियतों से किए गए वादे पूरा करने का मुतालबा।
जीएचएमसी कमिश्नर ने पहाड़ी शरीफ ईदगाह का दौरा करते हुए सफाई के इंतजामात का लिया जायजा। मेदक के नरसापुर शहर में सिविल सप्लाईज के औजारों ने मुख्तलिफ होटलों और टिफिन सेंटरों पर मारे छापे, घरेलू LPG सिलेंडर जब्त। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414